आखिर एक बार फिर से हो गई हनुमान बेनीवाल के संघर्ष की जीत। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। एसआई भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे उस धड़े में खुशी की लहर है जो चाहते थे कि ये फैसला एज इट इज रहे। अब इस मामले में क्या हुई है अपडेट और क्या होगा इसका भविष्य में, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने चयनित एसआई उम्मीदवारों को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग भी नहीं हो सकेगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की बेंच ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को यह अपील 3 महीने के भीतर निपटाने के निर्देश भी दे दिए हैं। तब तक 28 अगस्त को हाई कोर्ट के एकल पीठ द्वारा भर्ती रद्द करने का आदेश लागू रहेगा। राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के जरिए दलील भी दी गई कि उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति तो दे दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया और उनकी ट्रेनिंग रोकने का फैसला भी सुना दिया। अब जिस तरीके से ये मामला उन लोगों को खुशी दे गया जो चाहते हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो, लेकिन दूसरे धड़े का क्या होगा जिसकी वजह से आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। हाल ही में ट्रेन से कटकर एक एसआई ने अपनी जिंदगी को समाप्त कर दिया था, इसी भरोसे कि अब इस मामले में कोई स्टैंड नहीं लिया जाएगा। कहीं ना कहीं उन तक ये खबरें पहुंच रही थी कि सरकार उनका पक्ष नहीं सुनेगी, लेकिन जिस तरह से एक से बढ़कर एक एसआई ट्रेनियों की जाने जा रही हैं, दूसरी तरफ ऐसा फैसला आया है जिसमें हनुमान बेनीवाल के संघर्ष की जीत सुनाई दे रही है। उसमें वाकई में देखने वाली बात है कि कौन से धड़े की जो मुरीद है वो पूरी होती है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको देखने के बाद लग रहा है कि फर्जीवाड़े का खुलासा तो हुआ ही होगा वहां पर, जहां पर जो कहानियां हैं वो पहुंचनी चाहिए थी सबके सामने वो नहीं आई है। सभी का ये कहना है कि एकल पीठ ने जो 28 अगस्त को एसआई भर्ती रद्द करने का फैसला सुनाया था वही लागू रहना चाहिए और डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को इस पर रोक लगा दिए थे, लेकिन अब वो रोक हटा दी गई है। इस रोक का स्वागत एसआई भर्ती के उस धड़े ने बखूबी किया जो चाहता था कि उनके संघर्ष की जीत हो। वाकई में देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि अगले 3 महीनों में इस मामले में और कोई नया मोड़ आता है या नहीं, या फिर हनुमान बेनीवाल का संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंचता है या नहीं। बताएं जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला और क्या सोचते हैं आप कि 3 महीने बाद क्या अपडेट आएगी इस मामले में, बताइएगा कमेंट करके जरूर। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।